गाइस आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले कैरियन क्रॉस की। तो दोस्तों रिसेंटली हमने देखा है कि कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर का मैच हुआ था एक्सट्रीम रूल्स में और अब दोस्तों क्राउन जूल में भी इनका मैच होने वाला है। तो दोस्तों जो हमारे कैरियन क्रॉस है दोस्तों रिसेंटली उन्होंने जो ड्रू मैकिंटायर है उनकी काफ़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उसके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और वो एक जायंट ह्यूमन बीइंग है और उसको मारना एक ट्रक को मारने के मतलब के बराबर है कि वो इतना जो है वो हार्ड हिटिंग है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो है मैं उसके राउंड रहना काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस बिज़नेस की नॉलेज रखता है और मुझे जो है वो ऐसे बंदों के साथ ही रिंग में जो है वो रहना पसंद है। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों उन्होंने अपने करैक्टर एक तरह का ब्रेक किया और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है ड्रू मैकिंटायर की। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं सैमी ज़ेन की। तो दोस्तों रिसेंटली सैमी ज़ेन से पूछा जाता है कि तुम्हारा वो जो सेगमेंट हुआ था जहाँ पर तुम्हें ऑनररी ऊस बनाया गया था तो तुम्हारा उसके बारे में मतलब कि क्या रिएक्शन है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि हमने जब वो पूरा सेगमेंट किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतना बढ़िया उसको कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ पता था कि अगर हम ये चीज़ को सही तरीके से करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल सेगमेंट बन जाएगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम ये चीज़ करने में कामयाब भी हुए और उनको ऐसा लगता था कि आज के दौर में ये सब चीज़ें कर पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो WWE में है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, रेसलर्स बहुत ज़्यादा है परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसे टाइम के ऊपर एक ऐसी चीज़ डिलीवर करना जिसको लोग जो है वो काफ़ी देर तक याद रखें तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया तो वो इस पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने मंडे नाइट रॉ में सुना था कि जॉनी गार्गानो ने बताया था कि टोमासो ciampa इंजर्ड हैं, तो दोस्तों अब पता लगा है कि उनको हिप सर्जरी हो गई है जिसकी वजह से वो 9 मंथ्स तक जो है वो आउट ऑफ एक्शन रहेंगे। और इस पर उन्होंने अपना रिएक्शन भी दिया कि मैं जो है वो पहले भी इस तरह की इंजरीज से जो है वो मतलब कि मुझे पहले भी इस तरह की इंजरीज हो चुकी हैं और मैं जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो केयर कर रहा हूँ। और इस तरह से उन्होंने जो WWE की मेडिकल टीम है उनको भी यहाँ पर थैंक्स किया है। तो यार हम होप करते हैं कि जल्दी से जो है वो टोमासो ciampa ठीक हो जाए और हमें दोबारा से रिंग में भी देखने को मिल जाए। बात करते हैं दोस्तों अब रोमन वर्सेस लोगन पॉल के मैच की। तो दोस्तों हमें पता है कि रोमन रेंज वर्सेस लोगन पॉल का मैच क्राउन जूल में होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई ख़ास बिल्टअप हमने देखा नहीं है। सिर्फ एक इनकी जो है वो फेस टू फेस अपीयरेंस मतलब देखने को मिली है। वैसे जो कल का स्मैकडाउन है उसमें भी दोनों को एडवर्टाइज़ किया गया है, लेकिन दोस्तों जो हमारे फ्रेडरिक किंग जूनियर हैं दोस्तों उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मैं इस मैच को नहीं देखने वाला क्योंकि इसकी जो बुकिंग है वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। सिर्फ उनको लगता है कि ये सिर्फ जो है वो यूट्यूब फैंस को प्रमोशन दिखाने के लिए ये प्रो रेसलिंग में ये सिर्फ जो मैच है वो किया जा रहा है, उसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं है। और उनको इस मैच की जो भी बुकिंग अभी तक चल रही है, जो भी स्टोरी लाइन चल रही है, उससे वो ज़रा से भी खुश नहीं है। तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये स्टोरी लाइन बोरिंग हो रही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं फिर से सैमी ज़ेन की। तो दोस्तों रिसेंटली सैमी ज़ेन से हमारी ब्लड लाइन है दोस्तों उसको जो ज्वाइन करने के बारे में भी पूछा जाता है। तो उन्होंने कहा कि इनिशियल में जो है वो आइडिया सिर्फ ये था कि मैं जो है वो कुछ अपीयरेंसेस करूंगा रोमन रेंज के साथ, और क्योंकि मैं जो है वो सेल्फ प्रोक्लेम लॉकर रूम लीडर था तो मुझे जो है वो ट्राइबल चीफ के साथ कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ये शुरू में आइडिया था और उन्होंने कहा कि ये काफ़ी लंबी स्टोरी लाइन है कि मैं अप्रैल से जो है वो ब्लड लाइन के साथ जो है वो लगा हुआ हूँ और अभी तक भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई ब्लड लाइन मेरे साथ क्या करने वाली है। तो उन्होंने कहा कि आजकल की WWE में इस तरह से लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन करना ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल है, लेकिन अभी तक हम काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और फैंस इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या आप भी इसको इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं? आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं बुगी मैन की। तो दोस्तों रिसेंटली बुगी मैन ने एक वीडियो अपने ट्विटर पर लगाई और यहाँ पर वो कहते हैं कि आज काफ़ी जो है वो अच्छा दिन है क्योंकि दोस्तों वो यहाँ पर जो हमारा बम्प का शो होता है दोस्तों वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि बुगी मैन तुम कब WWE में आने वाले हो। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आई नेवर लेफ्ट, मतलब मैंने कभी छोड़ा ही नहीं था। और उसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक फ़ोटो भी लगाई है अपने ट्विटर पर, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों उन्होंने लिखा है आई एम योर फादर और यहाँ पर दोस्तों ब्रे वाइट का एक पोस्टर है। तो क्या इससे दोस्तों जो बुगी मैन है वो टीज़ कर रहे हैं कि क्या वो ब्रे वाइट के साथ एक मैच लड़ना चाहते हैं या वो ब्रे वाइट की साइड पर हो जाएंगे और उनकी वाइट 16 में शामिल हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि यार बुगी मैन का रिटर्न हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात
बात करते हैं रिकार्डो रोड्रिगस की, तो दोस्तों हमें पता है कि रिकार्डो रोड्रिगस जो है वो अल्बर्टो डेल रियो के साथ आते थे। तो दोस्तों रिसेंटली उनसे पूछा जाता है जॉन सीना के बारे में। हमने पता है कि हमने इनके काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स देखे हैं आपने आपस में, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो जॉन सीना को मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, उससे मुझे काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिला। और उन्होंने कहा जिस तरह से वो क्राउड के साथ प्ले करता है और जिस तरह से उसका रिएक्शन होता है क्राउड के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। और जब आप ऐसी कोई भी चीज़ चल रहे होते हैं, मतलब देख रहे होते हैं, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ से कह सकते हैं कि दैट इज़ ऑसम। मतलब उनको यहाँ पर जो जॉन सीना की इंटरेक्शन है फैंस के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आती है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली हमने सुना था कि जो पैट मैकेफी हैं वो जनवरी के राउंड अबाउट अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जो हमारे वेड बैरिट जो कि अभी करंटली जो है वो आए हैं, तो दोस्तों उनसे यहाँ पर पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि अगर 10 साल पहले जो है वो ये चीज़ होती तो भाई मैं जो है वो ज़रूर जो है वो पैट मैकेफी के साथ लड़ता और मतलब कि मैं उस चीज़ को ना छोड़ता जो कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बहरहाल मुझे पैट मैकेफी के साथ रिंग में आने के लिए या भाई लड़ने भिड़ने के लिए मुझे कुछ वार्म अप मैचेस की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो अभी वापस आता है और कहता है कि मुझे मेरी चेयर दो, तो भाई मैं तो आराम से जो है वो उसको दे दूंगा वो चेयर और NXT में चला जाऊंगा। और हो सकता है मैं बुकर टी से फाइट करूं, क्योंकि वो भी इस वक्त मेरे जैसा ही है। मतलब यहाँ पर उन्होंने एक तरह का मजाक किया कि मैं काफ़ी देर से रिंग में नहीं आया, तो मैं इस वक्त इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं पैट मैकेफी जैसे बंदे से जो है वो पंगा ले सकूँ, जिसने रिसेंट में जो है वो इतने अच्छे मैचेस भी दिए हैं। तो उन्होंने सीधी तरह से कहा कि भाई मैं तो जो है वो साइड पे हो जाऊंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा वापस NXT में, और NXT में जाके मैं बुकर टी से ज़रूर लड़ लूँगा। तो ये काफ़ी एक मुझे फ़नी चीज़ लगी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं बुकर टी की। तो दोस्तों रिसेंटली जो हमारे बुकर टी हैं उन्होंने CM पंक के बारे में कहा कि मुझे नहीं लगता कि जो CM पंक है उसका कोई भी इरादा है WWE में आने के लिए। मतलब उनको यहाँ पर लगता है कि जो WWE है वो तो शायद इंटरेस्टेड हो CM पंक को लाने में, लेकिन उनको लगता है कि CM पंक कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे WWE में आने के लिए, क्योंकि वो पास में काफ़ी चीज़ें ऐसी बोल चुके हैं। तो अब उनको नहीं लगता कि अब CM पंक का कोई भी आने का जो है वो सवाल पैदा होता है और वो कभी भी हमें WWE में देखने को नहीं मिलने वाले। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों बुकर टी तो नहीं चाहते कि CM पंक जो है वो WWE में आए, लेकिन दोस्तों ट्रिपल एच ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो कहीं CM पंक के बारे में। दोस्तों उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि शायद अगर कोई मुझे कॉल करेगा तो मैं उसकी कॉल नहीं पिक करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मुझे कॉल करता है तो मैं उसकी कॉल का जो है वो आंसर दूंगा और मैं ओपन हूँ किसी भी टाइप की कन्वर्सेशन के लिए। और यहाँ पर उन्होंने सीधा दोस्तों पंक के बारे में भी कहा कि पंक जो है वो हमारे साथ पहले भी फॉक्स पर काम कर चुका है बैक स्टेज में, तो अगर वो मुझे कॉल करता है तो मुझे जो है वो इसमें कोई मसला नहीं होगा, हमें कन्वर्सेशन जो है वो कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मतलब कि मैं चाहता हूं कि आ भी सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है इस बिज़नेस में, क्योंकि नेवर से नेवर है। लेकिन उन्होंने यह कहा कि ये जो है चीज़ें इस तब ही हो सकती हैं जब दोनों तरफ से जो मतलब पार्टीज़ हैं वो एग्री करें, तो फिर ही ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन वो किसी भी किस्म के आइडियाज़ के लिए ओपन है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी ये कहा था कि अगर कोई भी सुपरस्टार मुझसे कुछ कहना चाहता है तो वो आ सकता है, तो मैं ओपन हूँ इसके लिए। तो क्या देखते हैं यार कि CM पंक जो है वो क्या ट्रिपल एच के साथ कोई निगोशिएशन करते हैं और क्या वो हमें WWE में दोबारा से देखने को मिलते हैं। तो आप अगर उनको WWE में देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।